सोचो मैं अगर आपको एक ऐसी जगह छुट्टियां बिताने के लिए कह दूं जहां पर बिल्डिंग तो बड़ी बड़ी हैं, सड़कें बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी, देखने लायक इमारतें हैं, लेकिन सब खाली है। तो कितने दिन रह पाओगे? एक दिन, 2 दिन? खाने पीने की भी व्यवस्था खुद ही करनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर कोई मार्केट है नहीं। आइलैंड बहुत बड़ा है। कम से कम देखा जाए तो 10,000 लोग यहाँ जॉब करते थे। एकदम से सब कहाँ चले गए? ये एक ऐसी जगह है जहां पर, अच्छा आपको लग रहा होगा ये किस तरह से बात कर रहा है, यू डोंट नो हाउ टू टॉक, मतलब इन फ्रंट ऑफ सो मेनी लोग है, कैसे बात कर रहा है, तमीज़ नहीं है। अरे मैं ना सोच रहा था कि हॉरर स्टोरीज, हॉरर आर्टिकल थोड़ा ऐसे ही बताऊं। आपके पीछे जो आदमी खड़ा है, जो आपको महसूस हो रहा है कि इंसान है, अगर वो इंसान नहीं है तो कैसे, मतलब ये सब करूं क्या वीडियो में? बताना, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ऐसा भी करेंगे क्योंकि आपको यहाँ लाना है। आप आते नहीं हो, आते हो सब्सक्राइब नहीं करते हो, देख के वीडियो चले जाते हो। ये तो गलत बात है ना। कोई इंसान इतनी मेहनत करके आपके लिए कोई वीडियो परोस रहा है, उसे लाइक कर दिया ठीक है, शेयर कर दिया ठीक है, मैंने मान लिया, सब कुछ मान लिया मैंने, कमेंट भी कर दिया मैंने, सब मान लिया, लेकिन सब्सक्राइब कौन पड़ोसी करेगा? आप पहली बार आए हैं तो सॉरी, मैं ये अपने परिवार के लोगों से इसी तरह से बात करता हूँ, तो आपका वेलकम अलग तरीके से कर देता हूँ। हाय, गुड मॉर्निंग, जय भोलेनाथ, नमस्कार, मेरा नाम है नितिन और ये है चाचा का रेडियो। यहाँ से हम फैक्ट्स आर्टिकल डिस्कस करते हैं, ठीक है, और यहाँ से हम व्लॉग्स करते हैं जो कि हमसे नहीं हो रहे। यहाँ से हम मूवी रिव्यूज़ भी करते हैं जो कि बिल्कुल बेहतरीन नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन हम लगे पड़े हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात तो आपको हमारी पसंद आएगी। इसी वजह से आज मैं आपको आज मैं आपको लेके चलूँगा। और हाँ, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ये एकदम ऐसे ही जाता है। हाशिमा आइलैंड, ये हो सकता है कि मेरे बताने में हाशिमा की जगह हशीमा हो, तो इसलिए मेरी गलती मत समझिएगा, मैंने बता दिया आपको कि जापान में है एक ऐसा आइलैंड है जो कि भयानक है, जो कि डरावना है, जो कि हॉन्टेड है। शुरुआत में ऐसा नहीं था, लेकिन अब है। क्यों है, आओ जानते हैं, विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले की बात है, प्राचीन काल में, जब यहाँ पर, अच्छा ये ऐसा तो नहीं लग रहा आपको कि आप वो टीवी पर जो आता है नर और मादा वाला चैनल जो आता है वो देख रहे हो? है, प्राचीन काल में यहाँ पर डायनासोर हुआ करते थे। यह ऐसा तो नहीं लग रहा? और अगर लग रहा है तो लगना भी चाहिए, क्योंकि वो आवाज़ किसकी है बताना पड़ता है अपने आप को कि यस आई एम डूइंग समथिंग गुड। आपको पता कैसे चलेगा? जिससे आप मिले हो, जो आपका बड़ा भैया है, जो आपका ये दोस्त है जो सामने बैठा है, ये सिर्फ यूट्यूबर ना है, ये इधर उधर के भी बहुत सारे काम कर रहा है जो कि धीरे धीरे आपके सामने आएंगे। हमारे को 2 अवार्ड भी मिले, छोटे छोटे से, मतलब इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हमें, हम वो भी दिखाएंगे हमारे को क्यों मिले। ऐसा हमने क्या कर दिया कछु ना पता आपको, क्योंकि मैं बता ही ना रहा हूँ, ना मैं इंस्टा पे पोस्ट करता, ना व्हाट्सएप पे, ना कहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा? दिन में सपने आएंगे आपको, हुलुलुलुलु, नहीं ना। तो अब मैं जो भी मुझे मिलेगा, जो भी मतलब कुछ अचीव करता हूँ, वो आपके साथ शेयर करूँगा। फिलहाल तो यहाँ पर मेहनत कर करके हम 50,000 तक आ रहे हैं, बहुत बड़ी बात है मेरे लिए तो, सच्ची में, मतलब दिल से खुशी है यार, आप लोगों का बहुत सम्मान है और बाबा का हाथ है। दोनों फैमिली साथ, परिवार में खुशियाँ और भोले का आशीर्वाद, रोक कौन लेगा हमें। खैर, एक आइलैंड जिसका नाम हाशिमा है, ये जापान में है। यहाँ बहुत समय पहले बहुत सारे लोग काम करा करते थे। यहाँ पर कोयले का काम होता था, मतलब खदानें थी भाई साहब, कोयला निकल रहा था। और ये सोचिए जब कोयले का बहुत ज़्यादा यूज़ था, वैसे तो आज भी है बहुत सारी जगह, तब की बात है। आज की डेट में मशीन आ गई, उपकरण आ गए, नई नई चीज़ें आ गई, टेक्नोलॉजी बदल गई। बट जापान और चाइना में टेक्नोलॉजी पहले ही आ जाती है। आपको भी मतलब इस बात को बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी आज आ रही है वो जापान के लिए काफ़ी पुरानी हो चुकी होती है, क्योंकि वहाँ हर घर से एक साइंटिस्ट, मैं कह सकता हूँ, निकल सकता है। हाँ, उनकी गाड़ियों से ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा। जापान की गाड़ियाँ देखी हैं ना कैसी होती हैं? हमारी गाड़ी मतलब अपनी चीज़ अच्छी है, यस हमारी चीज़ अच्छी है, लेकिन वहाँ सुविधाएं ऐसी ऐसी हो चुकी हैं ना। और एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, मैं एक बार विज़िट कर चुका हूँ, तो मेरा कोई दोस्त है वहाँ पे, उसके बच्चे को स्कूल लेने गया था, तो उसके पास ना भाई साहब बैग, ना कुछ, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक इतना सा पेन ड्राइव टाइप का सा था। मैं गया उसे लेने, वो गाड़ी में बैठा, मैंने कहा भैया स्कूल बैग, तो उसने मतलब हिंदी में ही बात कर रहा था मेरे से, कह रहा स्कूल बैग, व्हाट इज़ स्कूल बैग, क्या होता है स्कूल बैग? मैंने कहा बस्ता, स्कूल का बस्ता स्कूल से आ रहा है, कहीं और से आ रहा है। तो उसने, देखो वो मेरी बेइज्जती तो हो रही थी, लेकिन मैं पता नहीं लगने दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि स्कूल बैग क्या होता है चाचू, आप बताओ तो सही। मैंने कहा बेटा, जब
थोड़ा ठंडा हो गया और स्टाइल दिखाने के चक्कर में जैकेट उतार के बैठा हूँ। इधर से खिड़की दरवाजे खोले हैं, ठंडी हवा तो आएगी, आपको मैं थोड़ा स्मार्ट दिखूँ इसलिए मैंने जैकेट उतार रखी है। अब ही हो रही है। खैर, उसने मुझे कहा कि स्कूल बैग क्या होता है। मैंने स्कूल बैग एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर किताबें, पेन, पेंसिल बॉक्स, लंच बॉक्स लेकर जाते हैं बच्चे घर से, और स्कूल में जाकर उस बस्ते को खोलते हैं, उसमें से किताबें निकालते हैं। कह रहा नहीं, हमारे यहाँ नहीं होता। मैंने कहा ये क्या क्या बात कर रहा है। मैंने गलत बात है। मैंने तुरंत अपने दोस्त को फ़ोन मिला दिया। मैंने, हेलो, मैं तेरा बच्चा ठीक राह पर नहीं चल रहा है। कह रहा क्या बात हो गई भाई। मैंने कहा स्कूल बैग नहीं है, यानी कि ये कहीं पिक्चर उच्चर देखने चला गया होगा। कह रहा जापान है ये, तो इंडिया में नहीं है। मैं कहता जापान हो या कुछ भी हो, स्कूल बैग में किसी भी बच्चे के कंधे पे स्कूल बैग नहीं दिख रहा। कह रहा यहाँ है ही नहीं। मैंने, है नहीं, स्कूल बैग नहीं है। कह रहे नहीं, यहाँ बहुत समय पहले एक रूल आ गया था कि बच्चों को ना यहाँ थोड़ा दर्द सा रहने लग गया था। मैंने, अच्छा आगे बताइए। कह रहा वो स्कूल बैग की तनी वगैरह जो होती हैं, कभी कभी स्कूल बैग मिस हो जाते हैं, कभी लंच बॉक्स मिस हो जाता है, पानी की बोतल वगैरह मिस हो जाती है। मैंने तो, कह रहा अब ये जो इनके पास एक पेन ड्राइव टाइप का है ना, उसी से सारी किताबें मतलब मैनेज होती हैं। मैंने कहा मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास, घर पे होमवर्क कैसे करेंगे। कह रहे होमवर्क नहीं मिलता है यहाँ। मैंने, ये कैसा स्कूल है, बच्चे पढ़कर क्या बनेंगे। कह रहा साइंटिस्ट। जिस क्लास में ये है ना, इस क्लास में मोबाइल इन्वेंशन तक शुरू हो गया है कि मोबाइल कैसे बनाया जाता है, और वो छोटा सा है। मैंने कहा भाई तू कौन से देश में है भाई, क्या हो रहा है ये। कह रहा घर आ जा, कोई बात नहीं, तेरे छोले भटूरे बना देंगे, तू वहीं तक रहे बस। इसे बेइज्जती कहते हैं जो मेरी हो रही थी। फिर मैंने बच्चे से पूछा मतलब क्लास में कोई भी बैग नहीं लाता। कह रहा नहीं, बैग नहीं होता हमारे यहाँ। और वो लड़का मतलब इतना एक्टिव कि बात बात में मेरी बेइज्जती कर रहा था। या ना, इंग्लिश तो उनसे क्या ही बोलेंगे हम, हमारी इंग्लिश तो आप जानते ही हैं मतलब। हम इंडियंस अधिकतर इंग्लिश उनके सामने बोलते हैं जिन्हें आती ना हो, पता ना चले कि हम गलत बोल रहे हैं, और जिन्हें आती होगी उनके सामने मुंह ना खुलते हमारे। तो हंसने की जरूरत नहीं है, ये हॉरर स्टोरी आने वाली है। मैं बीच में कितनी सारी बातें करता हूँ, और अब तो ऐसे ही करा करूंगा मैं। हाँ, अब आएगा मजा, अब ऐसे ही चलेगा सब कुछ, कहीं की बात कहीं कुछ और। क्योंकि आपको बिल्कुल प्रॉपर वीडियो तो वो फैक्ट वाला अपना है ना, जिसमें कहानी, स्टिक टू कहानी रहता हूँ। आजकल तो देखो इधर उधर कम जा रहा हूँ उसमें भी, है ना। लेकिन ये वाली जो है, इसके अंदर तो बहुत सारी बातें करूंगा मैं आपसे, एकदम घर वाली बात है। ये मान लो कि रेडियो पर कोई प्रोग्राम चल रहा है और आप उसे देखने आए हो, अपना काम करते रहो ना, कुछ कर रहे हो, किचन में हो, काम करते रहो, इसे चलने दो और देखते रहो। देखने में हम कौन सा बुरे लग रहे हैं, स्मार्ट लग रहे हैं, और नहाकर वीडियो बना रहे हैं, मतलब हम मजाक बात है। हाँ, वो भी सर्दी में, वो भी ठंडे पानी से। क्या सोच रहे हो स्टाइल है मेरी? नहीं, गीजर काम नहीं कर रहा था। जब हम घुस गए अंदर, जब पता पड़ा कि गीजर काम नहीं कर रहा, तो ठंडे पानी से नहाएंगे ही, साबुन ऐसे लगा के थोड़ा ना बाहर आ जाएंगे। भालू भालू खेल रहा हूँ क्या मैं? होता क्या है, उस लड़के को अभी साइड में कर देंगे। अगर आप कहेंगे कि नितिन जापान वाली स्टोरी अपने वो रिलेटिव वाली बताओ, तो उसे मैं बहुत सारी बाद में बताऊंगा। अभी फिलहाल कहानी सुना लेते हैं, बहुत सारे लोग कहानी भी तो सुनने आए हैं। ये हाशिमा आइलैंड जो है, ये एक ऐसा आइलैंड था जहाँ पर बहुत सारे लोग काम कर रहे थे। फैमिली रुकी हुई थी, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, लोग धीरे धीरे इस आइलैंड की तरफ आकर्षित हो रहे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा, साफ सुथरा और बिना भीड़ भाड़ वाला इलाका था। और ये ऐसा नहीं कि सस्ता था, ये धीरे धीरे जो इसके प्राइस वगैरह बढ़ रहे थे, हाइक हो रहा था, वो एक अपने आप में ज़बरदस्त चीज़ थी। होता क्या है कि यहाँ कुछ चीज़ें सामान्य नहीं रही। यहाँ पर लोगों को तकरीबन 10 बजे के बाद रात में एक अजीब सी साउंड आती थी, और ये समझना मुश्किल था ये किस चीज़ की है। यहाँ के बहुत सारे, तकरीबन 100-150 लोगों ने कहा ये कोई देवता की आवाज़ है जो कि आती है। मतलब वो 2 बिल्डिंग है, उनके बीच में एक आवाज़, मतलब बिल्डिंग के बीच का ये गैप है, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद एक आवाज़ आती है किसी चीज़ की, और जैसे कोई मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे जैसे हम मन में बोलो ना, जैसे करते हैं। ये कितना बार जैसे बोलेगा लड़का, हर बार जैसे 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 जैसे। ठीक है, आप समझ गए, अब घर जाके थोड़ा ना समझाऊंगा लिख कर कि ये बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये जो साउंड आती थी, ये लोगों ने अपने देवता को, मतलब कि उनकी आती है, ऐसा मानना शुरू कर दिया। यहाँ पर लोगों ने लाकर, कुछ लोगों से पूछ कर चीज़ें भेंट करनी शुरू कर दी। कोई एक पर्टिकुलर स्थान बना लिया और वहाँ पर लाकर कुछ रख जाते थे, मतलब जो इनकी मान्यता है उसको देखकर। जैसे हम अपना करें, फिर से जैसे बोल रहा हूँ, अब मैं पूरे में जैसे नहीं बोलूँगा,
हाँ, तो जैसे मेरा नाम जैसे शर्मा पड़ जाएगा फिर तो। नितिन शर्मा है वैसे मेरा नाम। होता क्या है यहाँ पे, हम एक दो बार जैसे बोलना पड़ेगा, हम जैसे अपने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए कुछ भेंट अर्पण करते हैं, ऐसे वहाँ भी लोग करने लग गए। यहाँ एक सीनियर सुपरवाइज़र थे, उन्होंने मना कर दिया कि ये सब नौटंकी बंद करो, काम पर ध्यान दो। ये जो आवाज़ है ये हो सकता है कि यहाँ की हवा की आवाज़ हो, बिल्डिंग का थोड़ा कंस्ट्रक्शन ऐसा है कि वो हवा टकरा कर इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करती है। तो लोगों ने पहले तो मान लिया, लेकिन ये कहा कि हवा सिर्फ एक ही टाइम क्यों इस तरह की आवाज़ प्रोड्यूस करेगी, ऐसा कैसे हो जाएगा। ये बात उन्हें भी बड़ी अजीब लगी कि ठीक इतने बजे से इतने बजे के बीच में ये आवाज़ आती है। अब वो आवाज़ बदल के जो कोयले की खदान थी वहाँ, जो मतलब वहाँ पर जहाँ काम करते थे लोग, वहाँ आनी शुरू हो गई। ये एक तरह का सभी को संकेत था कि यहाँ से आप जितना हो सके जल्दी निकल जाओ, यहाँ रुकने की किसी को भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन भैया अगर कहीं काम चल रहा होता है तो वहाँ पे कई शिफ्ट चलती हैं, सुबह दोपहर शाम रात। और हमारे हिंदुस्तान जैसा नहीं है यहाँ पर, ना कि सुबह आया हुआ है मनोज और वो अगले दिन सुबह तक मनोज काम करता ही रहेगा। मनोज 3 घंटे में जितना काम करता है, ये वाला वहाँ हिसाब नहीं है। ये हिंदुस्तान में ही है कि लगे पड़े हैं, खाने की नहीं पता, वो मालिक कहीं जाने ही नहीं दे रहा है, लगे रहो, नहीं पैसे नहीं देंगे, पैसे काट लेंगे, पगार काट लेंगे। उस पर तो पिक्चर बन जाती है कि सेठ ने पैसे नहीं दिए, घर खाली करने को कह रहा है। खैर होता क्या, ये कहाँ चला जाता हूँ ना बीच बीच में मैं। आपको देखो डरावनी तो है, लेकिन मैं आपको डर नहीं लगने दे रहा। इसे क्या कहते हैं, आप जानते हैं, टैलेंट कहते हैं। टैलेंटेड तो मैं हूँ, लोग मानते नहीं, वो अलग बात है, क्योंकि लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते। इतनी सारी कहानी सुना चुका हूँ, इतनी सारी बातें, एक्सपीरियंस कुछ पता नहीं करता, क्या करें। कर दीजिए सब्सक्राइब, या सब्सक्राइब करोगे, देख लो जो अच्छा लगे, सब्सक्राइब या सब्सक्राइब, जो आपको अच्छा लगे। होता क्या है कि यहाँ पर लोगों को ये आवाज़ अब जहाँ ये काम करते थे वहाँ पर अंदर आने लग गई। इनमें से कुछ फैमिली ऐसी थी जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि जल्द से जल्द इस जगह को छोड़कर हम निकल जाएंगे। ये वहाँ के सरकारी अधिकारी तक भी बात पहुँची कि लोगों को यहाँ पर डर है, भय है, और धीरे धीरे 25-30 फैमिली जा चुकी हैं आइलैंड को छोड़कर, और बाकी लोगों पर इसका गलत असर पड़ रहा है। ये आइलैंड धीरे धीरे ऐसा ना हो कि खाली हो जाए। वो कहते हैं ना कि किसी वक्त ऐसा रहता है कि आपकी ज़बान पे सरस्वती वास करती हैं और जो कहते हैं वो सच हो जाता है, और सच हो गया। ये बहुत बड़ा आइलैंड आज सुनसान और वीरान पड़ा है। इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी में आगे है ये देश, लेकिन इस जगह को सुधार नहीं पा रहा। पता है, बहुत बार, कम से कम 30-40 बार बहुत सारे लोगों ने बहुत मेहनत करके इस जगह को सुधारने का निर्णय लिया था। उनमें से आधों ने अपना यहाँ पर अनुभव भूत प्रेत वाला बताया। तो इसीलिए ये बात एक हॉरर आर्टिकल के ज़रिए आप लोगों तक पहुँचा रहा हूँ। जो यहाँ पर सबसे भयानक घटना शुरू हुई वो ये कि यहाँ सफ़ेद कपड़ों में एक तकरीबन 25-30 फीट ऊंचा आदमी दिखने लग गया। अगर हम अपनी भाषा में कहें तो इसे जिन्न भी कहते हैं। और ये जब भी लोगों को दिखा है, उस वक्त लोगों को यहाँ स्मेल आती थी बहुत तेज़ इत्र की, मतलब खुशबू आ रही है, परफ्यूम जैसे किसी ने एक बाल्टी बिखेर दिया हो, इतनी तेज़ खुशबू आती थी। और लोग देखने के बाद उसे समझ नहीं पाते थे। कुछ लोगों का ये कहना था कि ऐसा लगता है जैसे बादल ज़मीन पर आ गया हो। कुछ लोगों का ये कहना है कि एक धुआं होता है, ना जाने इधर उधर की हवाएं मिलकर कोई आकृति बनाती हैं और वो देखने में हमारे को लगता है कि कोई आदमी है या क्या है। कुछ लोगों ने ये बताया कि ये बहुत बड़ा एक दानव था, एक राक्षस था, जिसको हमने अपनी खुली आंखों से पूरे होशों में, हवास में देखा है। पहला बात जो सबसे अजीब हुआ, एक आदमी वो कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे ड्रम्स रखे हुए थे, जिसको उठाने के लिए कम से कम 8-9 लोग लगते हैं। इतना बड़ा, मतलब मेरा हाथ तो ये बस कैमरे में इतना ही आएगा, जितना हमारे घर की दीवार होती है ना, इतना बड़ा लकड़ी का ड्रम, और उसके अंदर कुछ सामान आता जाता होगा। और उसको उठाने के लिए वो, मतलब टेक्नोलॉजी में तो बहुत आगे देश है, लेकिन वहाँ व्यवस्था सिर्फ इंसानों की हो सकती है कि एक छोटी सी जगह से निकालना, तो वहाँ मशीन नहीं पहुँच सकती। तो 8-9 लोग मिलकर ही उस बड़े से वो जो ढोल है, ढोल कहूँ या उसे क्या कहूँ, ड्रम कह देते हैं, ठीक है, जैसे ढोलक होती है ना, डिंग लक लक डिंग डिंग। अच्छा, मैं बजा के क्यों बता रहा हूँ, ढोलक बोल दिया तो अभी तो बात वही हुई। माय गॉड, हाउ टैलेंटेड आई एम ना।
या नहीं? अच्छा, इतना सा भी नहीं है टैलेंट? अच्छा, बताने की क्या जरूरत है, बदतर। तो वो जो ढोलक सा है, मतलब जो ड्रम है, इसको उठाने के लिए 8-9 लोग कम से कम चाहिए होते थे। जो यहाँ पर आदमी रुका हुआ था, उसने ये बताया कि मैंने अपनी आंखों से इस ड्रम को उठते हुए ज़मीन पर रखते हुए देखा है। मतलब कि वो 3 ड्रम रखे हुए हैं, ठीक है? जो सबसे पहले वाला है, वो गिरा नहीं है, वो आराम से जैसे कुछ लोगों ने उठाया हो और उसे ज़मीन पर रखा है। वो अपनी आंखों से देख रहा है ये सब कुछ। देखने के बाद वो भागता हुआ अपने कुछ दोस्तों को जाकर बताता है। सबने कहा ऐसा हो नहीं सकता। सुपरवाइज़र को बुलाया, मैनेजर को बुलाया, सीनियर्स आ गए। उन सभी को बताया कि भाई कोई लेबर है और वो ये कह रही है कि ऊपर वाला ड्रम जो है वो अपने आप नीचे आ गया है। उन्होंने कहा जिसने इसकी मदद करी है इसको उठाने के लिए बताइए, क्योंकि ये वाला ड्रम अभी उतारना ही नहीं था, ये आपने गलत कर दिया, और अगर ये गलती से भी क्रैक हो गया ना तो नुकसान बहुत हो जाएगा कंपनी को। ये क्यों हटाया गया है? उन्होंने कहा सर मैंने नहीं हटाया। कह रहे किस किसने इसकी मदद करी थी? और उस वक्त वहाँ पर कोई कैमरे वगैरह नहीं थे, कोई नहीं हाँ करे, भाई किसी ने मदद ही नहीं करी। वो कह रहा कि सर मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं बस यहाँ पर कुछ सामान लेने आया था तो मैंने इसको हिलते हुए देखा है। उसे नौकरी से निकाला गया कि ये लोग इस तरह की झूठी बातें बताते हैं, इस तरह से लोगों के मन में डर बैठेगा। लेकिन उनके मन में एक सवाल ये रह गया कि अगर ऐसा नहीं, इसने किसी की मदद नहीं ली, तो ये अकेला तो रख नहीं सकता। इसकी बात में कहीं ना कहीं सच्चाई है। और ये हाशिमा आइलैंड का बिल्कुल सेंटर था जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा था। एकाएक पता पड़ता है कि बिल्डिंग में दरार आनी शुरू हो गई। जो सामने वाली बिल्डिंग थी, जो कंस्ट्रक्ट हो चुकी थी, जिसमें फैमिली आने वाली थी, जो कि बिल्कुल एकदम सेटल, जैसे कि आपके बड़े अपार्टमेंट्स वगैरह होता है, एकदम फैंटास्टिक बना हुआ था। और जापान का था तो विद सम फैंटास्टिक टेक्नोलॉजी भी थी। लेकिन कहते हैं कि उसमें दरार सी आनी शुरू हो गई। आसपास के लोगों को हटने के लिए बोल दिया गया कि आप सब हट जाइए यहाँ से। लेकिन इनमें से कोई सी भी बिल्डिंग गिरी नहीं। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? बस यहाँ से लोगों को हटाने को ही इशारे मिलते चले गए। किसी के साथ भी यहाँ पर हानि नहीं हुई थी, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब भूत प्रेत की घटना हो रही है, बस वो अपने होने का वहाँ आभास करा रहे हैं कि आप ये जगह छोड़ दो। और धीरे 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 यहाँ से लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया। लोगों ने 2 बातें बताई। पहला कि यहाँ पर कोई देवता का वास है, यहाँ पर काम करना गलत है, आपके साथ गलत हो सकता है। दूसरा कि यहाँ पर प्रेतों का झुंड है, मतलब पूरा आइलैंड हॉन्टेड है, पूरे आइलैंड पे भूत है। यहाँ कोई भी जगह सेफ नहीं है, आप यहाँ पर नहीं रुक सकते, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। हर तरह से बस इशारे मिलते हैं। पीने का जो पानी ये जिस जगह से भरते थे, जो पानी, एक छोटा सा तालाब बोल देता हूँ, छोटा सा समुद्र बोल देता हूँ, समुद्र तो बहुत बड़ा होता है, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे बाबा, हो जाती है मिस्टेक, इंसान की जुबान है फिसल जाती है। ये कितना अच्छा कराना मैंने, ये वाला है कराना बहुत अच्छा। इस पे लाइक कर दो, चलो ये लो एक और बार। 2 बार लाइक मत कर देना, फिर वो हट जाता है। वो जो एक छोटा सा तालाब सा था जहाँ से ये लोग पानी भरा करते थे, कहते हैं कि उस तालाब का एक पोर्शन काला होना शुरू हो गया था। मतलब जितने एरिया तक जाकर ये लोग पानी भरते थे, उतना एरिया छोड़कर बाकी एरिया ब्लैक कलर का होना लग गया था। इन्होंने ये सब ने डिसाइड कर लिया कि किसी देवता ने हमारे पानी की व्यवस्था कर रखी है और सिर्फ इतने में से ही हम पानी पी सकते हैं। वो धीरे 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 दायरा छोटा होता चला गया। फिर सिर्फ इतनी सी जगह बचती थी कि आप एक गिलास, जैसे हमारा स्टील का या कोई कांच का गिलास होता है, सिर्फ उतना ही गिलास उस जगह डालकर पानी पी सकते हैं। और ये कुछ घंटे तक के लिए रहा था। फिर उसके बाद वो सारा काला हो गया था। काला इन द सेंस कि मिट्टी आ गई या गंदा हो गया। लेकिन इस तरह से किश्तों में कभी समुद्र, तालाब या नदी नाले गंदे नहीं होते, है ना? मिट्टी आएगी तो पूरे में एक साथ ही तो आएगी, ऐसा थोड़ी ना आधे में आ रही है आधे में नहीं आ रही मिट्टी। हाँ, वो अलग बात है कि छन्नी वगैरह लगा दिया, फिल्टर कर दिया इधर, लेकिन पानी का कलर इतना ज़्यादा थोड़ा ना बदल जाएगा। अंदर कोई वाटर प्यूरिफायर लग रहा है, मजाक की बात नहीं है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर कोई इस तरह की शक्तियाँ अपना खेल दिखाती हैं तो हम समझ नहीं सकते कि वो क्या क्या कर सकती हैं। इस आइलैंड के अंदर बहुत सारी और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। जितने भी यहाँ पर महिलाएं काम कर रही थीं, मतलब जिन्हें परमिशन था, उनमें से बहुत सारी फैमिली ऐसी हैं जिनके जुड़वां बच्चे हुए हैं। ये भी एक अजीब इत्तेफाक रहा है। मतलब अगर 100 फैमिली रह रही हैं, 100 में से अगर 50 महिलाएं प्रेग्नेंट हैं और वो काम कर रही हैं और फिर वो रुक गई हैं क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वो रुक गई हैं और काम नहीं कर रही हैं, तो जो जो यहाँ पे प्रेग्नेंट थी, कहते हैं उनमें से 50 का अगर 25 करा जाए तो 30% लड़कियाँ, महिलाएं जो थीं, उनके जुड़वां बच्चे हुए हैं।
मतलब एक इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा इत्तेफाक होना एक अजीब सी बात है। इस वजह को लोगों ने अपने दिमाग में देवता यहाँ पर वास करते हैं ऐसा भी मान लिया था। कुछ लोगों ने हॉन्टेड बोला है, कुछ लोगों ने कहा देवता का वास है, लेकिन एंड में ये निष्कर्ष निकला कि यहाँ पर हम काम नहीं कर सकते। इतने लोग यहाँ पर थे कि पूरा एक मतलब दिल्ली कितनी हरी भरी है, दिल्ली में कहीं आपको ऐसा लगता है कि खाली है या क्या है? नहीं ना। एग्जाम्पल के तौर पे आप चांदनी चौक चले जाओ, आप गांधीनगर मार्केट देख लो, है आप जीके देख लो, नहीं ग्रेटर कैलाश में तो वैसे ही खाली खाली सा ही दिखता है। 2-3 बार गए हैं वहाँ पर, भाई साहब रोड पर वहाँ पर छोले भटूरे वगैरह कुछ नहीं मिलते हैं। हाँ सच्ची भूख लग रही थी, कुछ नहीं, वो कह रहे थे मॉल चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मैंने कहा भूख लग रही है, यहीं पर सामने मीटिंग है। कहते नहीं यहाँ पर ठेली नहीं लगती हैं, ये रईसों का इलाका है। मैंने रईस खाना नहीं खाते हैं? कह रहे वो घर में खाते हैं। मैंने तो बाहर भी तो निकल कर कभी खा सकता है रईस? कहते नहीं वो स्टाइलिश जगह जाते हैं, 5 स्टार ये स्टार। मैंने सारे स्टार लगा लो तुम, रोड पर ठेली पर खड़े होने का खाना आनंद क्या है तुम जानते ही नहीं हो। पुराना पैसा है उन पे, हम तो यही मान लेते हैं। किसी पे पैसा हो ना तो ये कह देते हैं इस पे तो पुराना पैसा है, इसने थोड़ी ना कमाया होगा। खैर हम क्यों बताएं, हम इससे चिढ़ रहे हैं। हम तो ये कह देते हैं पुराना पैसा है, इसके पापा दादा ने पैसा कमाया। वरना ये रह लेगा ऐसी जगह जीके 2। अरे मैं ये सब बात कर रहा हूं क्यों, अपनी बात पे आते हैं। धीरे धीरे निष्कर्ष ये निकला कि हाशिम आइलैंड को खाली करना पड़ा, और आज की डेट में भी इन 2023 खाली है, कोई वहां पर व्यवस्था नहीं है। रोड है, बिल्डिंग है, लेकिन सुनसान है, वीरान है, खाली है, खंडर है। वहां लोग जाते हैं व्लॉग शूट करने के लिए, लेकिन अकेले बोर हो जाते हैं। वो कहते हैं कि हमारे को यहाँ भूत प्रेत आत्मा वाला दिखता नहीं है। अच्छा मेरे पास ये वाले मैसेजेस भी आते हैं कि हमें भूत दिखाओ, हमें तो नहीं दिखा, हम यहाँ चले गए, हमें नहीं दिख रहा भूत। अरे तुम भूत प्रेत देखने जा रहे हो कि तमिताज चप्पन देखने जा रहे हो या शाहरुख खान देखने जा रहे हो? किसको देखने जा रहे हो? जो तुम्हारे निर्धारित समय पर वहां पर आकर खड़ा हो जाएगा, ले सेल्फी ले ले, है मजाक समझ रहे हो क्या? और अगर देखने का ज़्यादा ही शौक है तो गूगल पर सर्च करो, जो मोस्ट ज़्यादा बहुत ज़्यादा हॉन्टेड प्लेसेस है वहाँ जाइए, विजिट करिए। जो लिखा हुआ है बोर्ड पर कि ऐसा ऐसा नहीं करना, वैसा वैसा करो, फिर कहानी बता देना, सुना दूंगा। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। कुछ अलग और बिल्कुल डिफरेंट टाइप से आज मैं सुना रहा हूँ, और इसी तरह से सुनाऊंगा रेडियो पर। आपको पसंद आएगी, मैं सच्ची बता रहा हूँ। देखो मुस्कुराहट भी है चेहरे पर और आपको डर भी नहीं लगा, और कमाल की बात है कि आपने हॉरर स्टोरी सुनी है अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है, मुलाकात करूंगा आपसे अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद। ठंड लग रही है।